नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। गणित हम जब पढ़ते हैं तब हमें त्रिकोणमिति में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। वो जो समस्या उत्पन्न होती है उनका सलूशन त्रिभुज को समझने से होता है। अतः हम सर्वप्रथम त्रिभुजों को समझने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, किंतु तीन प्रकार से कैसे होते हैं? क्या है कि भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और आंतरिक कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। आज हम आपके सामने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा मित्रों, आपको बहुत ही आसानी से बहुत जल्द ही त्रिभुज के प्रकार समझ में आ जाएंगे। देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने स्केच पेन का प्रयोग करके एक आकृति बनाई है। उस आकृति की प्रत्येक भुजा हमने स्केल से मापन कर 7 सेंटीमीटर की बनाई है। हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की बनी हुई हैं। इस आकृति को देख के हमें स्पष्ट होता है मित्रों कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमें लगता है मित्रों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द्वितीय त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा त्रिभुज होता है। इस त्रिभुज में क्या होता है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मित्रों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके सामने, हमने यहाँ भी स्केच पेन का प्रयोग करके स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर की इधर वाली भुजा त्रिभुज की, फिर दाईं तरफ की भुजा भी 8 सेंटीमीटर की खींची है और नीचे की हमने जो मिलान की है तो 6 सेंटीमीटर की पाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और तीसरी भुजा की लंबाई भिन्न होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मित्रों, आपको ये भी बहुत अच्छा लगा होगा। अंतिम और तीसरा त्रिभुज है। देखिए, भुजाओं के आधार पर तीसरा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषम यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग। विषम के नाम से हमें पता चलता है, बाहु मतलब भुजाएं। इस आकृति को आप देख पा रहे हैं, देखो हमने स्केल से, इसमें भी स्केल का प्रयोग करके हमने लिखा है यहाँ पे, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, नीचे जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर का खींचा है। इस प्रकार से इस त्रिभुज को देखने से हमें स्पष्ट होता है कि एक 8 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर की। इस प्रकार जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मित्रों, आपको तीनों त्रिभुज अच्छे से हम स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। हमने भुजाओं के आधार पर तीनों त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में समझा। फर्स्ट था हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। आज हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों को समझा। मित्रों, आप कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकारों को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वॉचिंग के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।